Hi, talent. Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful one is a lot of hard work. मतलब टैलेंट के साथ हार्ड वर्क होना भी बहुत ज़रूरी है. 20th of May 2021, let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. लेडी विद द लैम्प बोलते हैं फ्लोरेंस नाइटेंगल को. अहमदाबाद में है ये झूलता मीनार, शेकिंग मिनारेट. जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज. 52 सेकंड्स में नेशनल एंथम कंप्लीट होता है. न्यूयॉर्क को बिग एप्पल बोलते हैं और बेल्जियम को बोलते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप. आज के सवाल है, द किंग पुलकेशिन टू बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी. ये किस डायनेस्टी से थे? लोथल एक साइट है, डॉकयार्ड है. ये किस सिविलाइजेशन में फाइंड हुआ है? सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है. बुद्धा, गौतम बुद्धा. तो बुद्धा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुद्धा? हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. बुल. बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं उसको डिपिक्ट करते हैं डिफरेंट एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स से. सो बुल इन बुद्धिज्म इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ? चरक. चरक फेमस कोर्ट फिजिशियन थे. ये किस कोर्ट को बिलोंग करते थे? किस किंग की कोर्ट में थे? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ऑटोक्रेसी. हम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, इसमें डेमोक्रेसी बेस्ट होती है. ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एब्सोल्यूट मोनार्की है, गवर्नमेंट है वेयर वन पर्सन होल्ड्स ऑल द पावर. कल्पेबल. कल्पेबल मतलब डिजर्विंग ब्लेम, वो गिल्टी है. कल्पेबल. गॉन्टलेट. थैनोस का था गॉन्टलेट. दिस प्रोटेक्टिव ग्लव. प्रोटेक्टिव ग्लव. इल्यूसिव का मतलब होता है वो डिसीविंग है, मिसलीडिंग है. एश्यू मतलब होता है टू शन, उसको अवॉइड करना. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोविड-19 रिलेटेड अपडेट्स देखेंगे. वैक्सीनेशन. एक नया स्टॉर्म ब्रू हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, कोविड-19 विलेजेस में. दिस इज अबाउट डिप्लोमेसी में हायरार्की फॉलो करना क्यों ज़रूरी है. देन व्हाट्सएप रिलेटेड अभी कुछ न्यूज़ है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है व्हाट्सएप के जो डिसीजंस एट्सेट्रा है, गवर्नमेंट ने बोला है व्हाट्सएप के जो डिसीजंस हैं प्राइवेसी एंड डेटा के, उसको वो वापस रोल बैक करे. देन इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी चैलेंजेस. कोविड-19 फ्लैशिंग लाइट्स. ये बड़ा एक्सीलेंट एडिटोरियल आर्टिकल है. फ्लैशिंग लाइट्स आरबीआई की लेटेस्ट मंथली बुलेटिन और उससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशंस है बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे समराइज किया है, मस्ट रीड. Then interpretation which impede a just social order. Honorable Supreme Court के decisions. 102nd constitutional amendment. This is collage of laws that leaves the workers out in the cold. Informal workforce. Basics of effective vaccine policy. India Pakistan trade relations. DD international आ रहा है. ये 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स नई प्रपोज्ड हैं. दिस इज राजस्थान एंड एपिडेमिक. पॉटर स्टोरीज, स्टोरी बुक, de-escalation, कोवैक्स, लो कॉन्फिडेंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस. एंड दिस इज हिंदी आर्टिकल एंड मैप ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात. This is CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material for time being is this, The Hindu only. So this is The Hindu Delhi edition. फ्रंट पेज है. फ्रंट पेज में एक न्यूज़ है, राजस्थान ने डिक्लेयर कर दिया है दिस इज म्यूकोर माइकोसिस एपिडेमिक जो हो रहा है कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, इसको अभी एपिडेमिक डिक्लेयर किया है. इसको आगे देखते हैं. देन कोविड से रिलेटेड ही न्यूज़ है कि कोविड-19 जिनको हुआ था वो रिकवर हो गए, तो वो 3 महीने तक कोविड की वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन या कोविशील्ड की ज़रूरत नहीं है. मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है कि वैक्सीनेशन जो नर्सिंग मदर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, उनको भी रिकमेंड किया है. सो दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो मैटर ऑफ जो वैक्सीनेशन है प्रेग्नेंट विमेन के लिए वो अभी अंडर डिस्कशन है, अभी उसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है.
नो रिक्वायरमेंट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द वैक्सीन रिसिपिएंट बाय रैपिड एंटीजन टेस्ट। प्रायर रैपिड एंटीजन टेस्ट से एंटीबॉडीज लेवल एटसेट्रा हम डिक्लेयर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो प्रायर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन अगर आप रिकवर हो गए हो तो 3 महीने के अंदर आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। Patients who have been given anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies या कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी दिया था ड्यूरिंग देयर ट्रीटमेंट, तो उनको भी कुछ टाइम के लिए 3 महीने के लिए वैक्सीनेशन डिफर किया जा सकता है। सो दिस इज बैटल कंटिन्यूस। हेल्थ वर्कर्स वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सी, कोविड 19 जो डिसीज है, कोविड 19 जो एपिडेमिक इन्फेक्शन है, इसका अभी भी हमारे पास कोई फुल प्रूफ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। हम वैक्सीनेशन पे इसलिए इतना एम्फेसाइज करते हैं कि एटलीस्ट एक बैरियर आ जाए कि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हो। अगर वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हुआ है कुछ लोगों को, बट द पॉइंट इज कि वो सीवियर नहीं होगा। एटलीस्ट यू हैव अलोंग विद योर इम्यूनिटी, अलोंग विद योर इम्यून सिस्टम जो बॉडी का है, उसके साथ एक वैक्सीनेशन भी फाइट कर रही है, तो मतलब यू गेट सम हेल्प। दैट इज वाई इतना एम्फेसाइज किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाइए, गो गेट वैक्सीनेटेड। देन दिस इज अबाउट स्टॉर्म साइक्लोन ताउटे और उससे रिलीफ वर्क। मीनवाइल एक दूसरा स्टॉर्म भी ब्रू हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। लो प्रेशर एरिया बन रहा है। साइक्लोनिक स्टॉर्म का ये प्रीकर्सर है। साइक्लोन पहले लो प्रेशर एरिया होता है, वो ही इंटेंस होके बड़े साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, तो ये प्रीकर्सर है। लाइकली टू बी फॉर्म्ड इन ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में, नॉर्थ अंडमान सी में। ये इंटेंसिफाई हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स आर इंपॉर्टेंट। सो दिस इज साइक्लोन ताउटे एंड साइक्लोन रिलेटेड न्यूज। कोविड में ही एक और न्यूज ये है, डेवलपमेंट है, कि कोविड का स्प्रेड अब रूरल एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। मेडिसिन और टेस्टिंग वहाँ पे कराने की ज़रूरत है। कल आपने इतने ब्यूटीफुल आंसर्स लिखे, सो मेनी गुड पॉइंट्स, और बहुत वैरायटी थी और इनोवेशन था, यूनिक थॉट प्रोसेस थी। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कल का सवाल था कि एज अ डीएम आप क्या मेजर्स लेंगे कोविड 19 से बैटल में अपने जिले में। हर किसी को 5 ऐसे सॉल्यूशंस बताने थे एंड यू हैव रिटन सम अमेजिंग पोस्ट, वंडरफुल। अब देखिए, ये जो आप लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में एग्जाम्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि जब रियल एग्जाम होता है ना, ऐसे आप कितनी भी तैयारी कर लो, रियल एग्जाम में जब वो एग्जाम प्रेशर आता है, 20 मिनट में आपको 5 सवाल करने हैं, ऐसी सिचुएशन आती है, तो उस टाइम पे जो मन में होता है ना, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो मोड ऑन हो जाता है और आप वही लिखोगे जो आपके सबकॉन्शियस में। ऐसे आपने कितना भी पढ़ लिया है, बट एग्जाम प्रेशर में आप देखना वही चीज लिखने लग जाओगे जो मन की बात है। तो उसलिए ये सबकॉन्शियस चीज भी हमें इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। इनोवेटिव सोचना है, इम्प्रॉम्प्टू सोचना है, ये जो चीजें होती है ना, ये रियल एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। सो वंडरफुल, वेरी गुड जॉब। देन दिस इज अबाउट दिल्ली चीफ मिनिस्टर नॉट स्पीकिंग फॉर इंडिया। नाउ सी अगेन, वर्ड्स और टाइमिंग और किस कॉन्टेक्स्ट में है, इसमें हम पॉलिटिकल एंगल डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती है ना, वो हमेशा हायरार्की में आती है। कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि वायरस को अगर हम किसी प्लेस से आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्री से आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें स्टिग्मा हो जाता है। कंट्रीज उसको बहुत बुरी तरह, बहुत स्ट्रांगली, फियर्सली अपोज करती है। तो जैसे इस वायरस स्ट्रेन को बोला गया कि ये सिंगापुर वेरिएंट है, इससे सिंगापुर की जो डिप्लोमेसी है, सिंगापुर के जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया। बिकॉज सिंगापुर वेरिएंट एज सच इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं, एज सच इसका कोई प्रूफ है नहीं। सो दैट इज वाई चॉइस ऑफ वर्ड्स, कॉन्टेक्स्ट, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है डिप्लोमेसी में। एंड सेकेंड चीज इज हायरार्की। जैसे चीफ मिनिस्टर लेवल पे स्टेटमेंट देना इंटरनेशनल इवेंट्स का, उसको काउंटर किया फिर तुरंत इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्री ने। एमईए का स्टेटमेंट आया था, बट मीनवाइल सिंगापुर ने भी इसको ऑब्जेक्शन लिया, विच इज अगेन अनयूजुअल प्रेसिडेंट, ऐसा होता नहीं है। सो दिस इज द थिंग, डिप्लोमेसी में हायरार्की फॉलो करना इज जरूरी, बिकॉज सिंगापुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। अभी जब कोविड 19 में हमें इमरजेंसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, सिंगापुर ने स्टेड फास्टली काफ़ी अच्छे से हमें क्विक प्रॉम्प्ट सर्विसेज दिया है, प्रॉम्प्ट हेल्प यहाँ पे डिस्पैच किया था। तो सिंगापुर इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। ऐसे कैजुअल रिमार्क्स जो होते हैं ना, उसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कई बार। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। सेंसिटिविटीज जो होती है कई बार, वो कंसर्न करना जरूरी है। ये चीज आपको इंटरव्यू में भी बहुत रियलाइज होगा।
कई बार हम बहुत सारी चीज़ें कैजुअली वी से इट जस्ट लाइक दैट, हम समझते नहीं है कि इसका क्या सेंसिटिविटी होनी है। इंटरव्यू पैनल जो बैठा है वो बोलेगा कुछ नहीं, बट आपके जो मार्क्स है ना वो उसमें रिफ्लेक्ट होगी वो चीज़ें। सो सेंसिटिविटीज का भी कंसर्न रखना ज़रूरी है। सो दिस इज अबाउट दिस डिप्लोमेसी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज कोविड-19 विलेजेस। नंबर ऑफ केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है, कॉज ऑफ बिग वरी। देन स्क्रैप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, सेंटर ने बोला व्हाट्सएप को। ये न्यूज़ हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज हो रही है। फेसबुक पेरेंट कंपनी है, उसका व्हाट्सएप है और इंस्टाग्राम भी है। 12th ऑफ अप्रैल को बड़ा अच्छा आर्टिकल देखा था हमने डेटा प्रोटेक्शन को। सी, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये 12th ऑफ अप्रैल था, डे नंबर 102। इस दिन हमने देखा था डेटा प्रोटेक्शन के बारे में। डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी, यहाँ एक न्यूज़ आई थी। पुट्टास्वामी केस के बारे में हमने देखा। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ा। देन ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल, डेटा लोकलाइजेशन डिबेट, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी के पॉइंट्स, प्राइवेसी लॉ इन द मेकिंग। और आपने बहुत अच्छा आंसर ये वाला भी प्रिपेयर किया था कि स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी लॉ इंपॉर्टेंट है डिजिटल वेलबींग ऑफ सिटीजन्स इन इंडिया के लिए। सो रिवीजन इज इम्पॉर्टेंट। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में जो व्हाट्सएप अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा था 15 मई से, जो एप्लीकेबल हो रही है, सेंटर ने बोला कि इसको आप वापस रोल बैक करो, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट प्राइवेसी। सेंटर ने कहा ये डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, बिकॉज यूरोप के लॉज स्ट्रांग है तो वहां व्हाट्सएप डिफरेंट पॉलिसी अपनाता है। इंडिया में ऐसा कोई कंसोलिडेटेड प्राइवेसी एंड डेटा का लॉ नहीं है, तो व्हाट्सएप यहाँ पे डिफरेंट स्टैंडर्ड कर रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड पे ऑब्जेक्शन उठाया। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ दिस IT, रेस्पेक्ट करें वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और यूजर चॉइस होना जरूरी है इंडियन यूजर्स के लिए भी। अंडरमाइन सैक्रोसैंक्ट वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटीज, यूजर चॉइसेस, ये हार्म करेगा राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में यहाँ पे व्हाट्सएप को मैसेज भेजा है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग दिया था कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, बट इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट कुछ डेटा कलेक्ट करती है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट इन ऑल अदर केसेस इन जनरल दिस इज अ फंडामेंटल राइट। तो सेफगार्ड करना जरूरी है डेटा को। पर्सनल डेटा क्या हो सकता है? ये आपका कुछ भी डेटा है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, आपका बॉडी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट, एनीथिंग। तो दैट इज योर पर्सनल डेटा। ये पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। जैसे आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, फिर आपने जैसे कोई एक चीज सर्च किया, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा चलेगा कि आपको आप उसी उसी के वीडियोस दिखने लगेंगे, हर जगह यू विल फाइंड दैट थिंग। तो राइट टू बी फॉरगॉटन होना भी चाहिए कि आप अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर करें। यू हैव राइट टू बी फॉरगॉटन। ये बात BN श्री कृष्णा कमेटी ने भी बोला था डेटा प्राइवेसी में। राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लिमिट, डीलिंक, डिलीट, करेक्ट करें डिस्क्लोजर पर्सनल इंफॉर्मेशन का इंटरनेट में। जो मिसलीडिंग या फिर एम्बैरेसिंग है या फिर इररेलेवेंट है, इस चीज को आप डिलीट कर सको। ये बात है BN श्री कृष्णा कमेटी की। ये जो अगर नहीं होगा तो इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकते हैं, जैसे इलेक्शन टाइम्स में, आपके बिजनेस में, मार्केटिंग में या फिर एजुकेशन में, एवरीवेयर। जो इतने स्ट्रॉन्ग डेटा अगर पॉइंट है, आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है आपको मैनिपुलेट करना। तो इसमें एक लॉज एंड सेफगार्ड्स होना जरूरी है। फिलहाल की बात करें तो इंडिया में कोई ऐसा स्पेसिफिक लॉ है नहीं, बट हमारे यहाँ इनडायरेक्टली एक सीरीज ऑफ लॉज हैं, उसके थ्रू हम इनडायरेक्टली डेटा प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑल्दो अभी आया था, देर इज नो कंट्रोल ओवर हाउ यूजर डेटा विल बी प्रोसेस्ड बाय कंपनीज। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इतना सारा डेटा है उनका, उनके पास आपका, आपकी चॉइसेस, आप क्या सामान यूज करते हो, हाउ यू वर्क, डिसीजन मेकिंग क्या है, रेफरेंस क्या है, दिस इज स्कैरी। पुट्टास्वामी वर्सेस इंडिया 2017 केस में राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया आर्टिकल 21 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसमें सेक्शन 43A और 72A है। इसमें राइट टू कंपनसेशन की बात है इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन का। देन सेक्शन 72A IT एक्ट है, इसमें पेनल्टी की भी बात है, ऑफेंडर्स जो पेनल्टी करेंगे ब्रीच ऑफ डेटा प्राइवेसी का। आधार एक्ट सेक्शन 13 भी है,
इसमें बात है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा बिना कंसेंट के अगर नहीं है तो वो नहीं होगा, अगर वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के ला रहा है तब, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आधार एक्ट सेक्शन 13, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा विदाउट पर्सन्स कंसेंट पॉसिबल होगा केवल लॉ के थ्रू, पार्लियामेंट या फिर स्टेट का कोई लॉ है तो ये कुछ नियम है। ऑल्दो एक कंसोलिडेटेड बिल अभी नहीं है, बट दीज नियम आर देयर फॉर दिस डेटा प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोविड हुआ है, हम डिजिटल पुश ज़्यादा है, दैट इज़ वाई हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं। What measures should we take to address data protection and privacy challenges here in our country? अब सी, ये एक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि what measures should we take? आपसे सवाल पूछा गया है। कई बार अगर चॉइस मिलती है ना तो जहां ऐसे डायरेक्ट आपका ओपिनियन पूछा, जहां आपसे डायरेक्ट कोई सवाल पूछा, ऐसे प्रश्न को कभी मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये जो प्रश्न होते हैं ना, इसका ओपन है, आप अपना यहाँ पे टैलेंट दिखा सकते हो। बहुत कम सवाल होते हैं जिसपे आप टैलेंट दिखा सकते हो, तो ये सच टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आपसे सॉल्यूशन पूछा गया, जैसे कल का सवाल था एज अ डीएम आप क्या करोगे, वो आपको टैलेंट दिखाना था अपना कि देखो मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। सिमिलरली दिस इज द क्वेश्चन, तो इसको भी अटेम्प्ट करिए। व्हाट मेजर्स हम लें डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी में। थिंक इनोवेटिव, ये सब्जेक्टिव है, इसका कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। गलत तभी होगा जब वो हमारे बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अगेंस्ट जा रहा है, अदरवाइज देर इज नथिंग रॉन्ग। सब्जेक्टिव है, आपकी क्रिएटिविटी दिखाइए और सिलेबस के आसपास सोचने की कोशिश करिए। गो हैव अ लुक एट सिलेबस वीडियो, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। देन स्क्रैप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। अब ये नए मिनी हॉस्पिटल्स भी टर्न कर रहे हैं, विच इज गुड न्यूज। सो दिस इज फ्रंट पेज। रेन लैशेस सिटी वीक, ताउटे इम्पैक्ट पड़ा यहाँ पे। दिस दिल्ली का टेम्परेचर भी कम हुआ। पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट फेलियर। ब्यूरोक्रेट्स में भी एक चीज आता है दैट वी शुड अवॉइड, दैट इज ईगो। इससे क्या होता है, हम ब्लाइंड हो जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी से परे हो जाते हैं, और प्राइड के बाद आता है फॉल। सो पॉलिटिशियन, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ हाई कोर्ट। कॉन्सेंट्रेटर अरेस्टेड सेलिंग। डोनेशन हम इतने दिल खोल के देते हैं, गुडविल से देते हैं, बट वो डोनेशन भी राइटली यूज होना चाहिए, दिस इज अगेन इंश्योर करना जरूरी है। देन कोविड केयर सेंटर, दिस इज चीफ मिनिस्टर, प्रिवेंट थर्ड वेव करें हम, एफर्ट्स पुट करें। एंड दिस इज साइक्लोन। सी, पॉपुलर कोलकाता क्लब टर्न्स इटसेल्फ इनटू कोविड-19 हॉस्पिटल। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, सारे रिसोर्सेज यहाँ पे हमें ऑगमेंट करने की जरूरत है। एक्सेलेंट न्यूज। अब ये एडिटोरियल है, वेरी गुड एडिटोरियल, फ्लैशिंग लाइट्स। ये पूरा एडिटोरियल एक एक शब्द हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा यहाँ पे समरी दिया है, ऑब्जर्वेशंस एक्सेलेंट है, एब्सोल्युटली वर्थ इट, इसको मैं शेयर भी कर दूंगा। फ्लैशिंग लाइट, इन्फ्लेशन थ्रेटन कर रहा है इकोनॉमी का कंजम्पटिव कैपेसिटी। इन्फ्लेशन क्या होता है, कीमतों में बढ़ोतरी, कीमतें ज्यादा बढ़ रही है तो हम कंजम्पशन कम कर रहे हैं, मतलब हम खर्चे कम कर रहे हैं, कंजम्पशन कैपेसिटी। कैश ट्रांसफर बूस्ट कर सकता है डिमांड। ये पूरा समरी है इस आर्टिकल का कि आरबीआई का भी लेटेस्ट मंथली बुलेटिन आया। शार्प बैकस्लाइड हुआ है इकोनॉमिक मोमेंटम में। मोमेंटम मतलब एक फ्लो चल रहा है, जैसे आपका स्टडी का भी मोमेंटम चल रहा है, इसको ब्रेक नहीं करना है, ऐसे इकोनॉमिक्स का भी ग्रोथ का मोमेंटम चल रहा था। कोविड की सेकेंड वेव आ गई और ये मोमेंटम ब्रेक हो गया, बैकस्लाइड हुआ। वेरी रॉन्ग, वेरी पेनफुल न्यूज। सेकेंड कोविड वेव के कारण क्या हुआ है, डिमांड शॉक हुआ है। पैसे हमारे पास लिमिटेड है, अचानक हेल्थ इमरजेंसी आ गई तो हम बाकी खर्चों में कटौती करेंगे और सारा पैसा अपना लगाएंगे फिर हेल्थ केयर से बचने के लिए। तो इससे क्या होता है, बाकी सब चीजें खर्चों में कटौती होने लग जाती है, डिमांड शॉक होता है। प्लस अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम नौकरी पे नहीं जा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी इनकम भी इम्पैक्ट होने लग जाती है। सो दिस इज द थिंग, डिमांड शॉक। अब लॉस ऑफ मोबिलिटी हुआ, लॉकडाउन लगा है, फ्री मूवमेंट नहीं हो रहा गुड्स एंड सर्विसेज का। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, स्पेंडिंग खर्चे भी बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो इकोनॉमी इन डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है। डोल्ड्रम का ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग होता है, इस कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। ज्योग्राफी में भी मिलता जुलता है, किस जगह पे किस लैटिट्यूड पे डोल्ड्रम्स मिलते हैं, आंसर। अब इकोनॉमी में हम ना इंडिकेटर देखते हैं, जैसे स्टील प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मतलब गुड फॉर इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, गुड फॉर इकोनॉमी। ऐसे ही हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है जीएसटी ई वे बिल, तो इसमें भी कम हुआ है।
पीएमआई भी हमने देखा था ग्रेटर देन 50 है, बट ये कम हो रहा है, 56 54 ऐसे करके कम हो रहा है, तो विच इज अगेन बैड न्यूज फॉर इकोनॉमी। ऑटोमोबाइल का जो सेल है वो कम हुआ, एयर ट्रैफिक भी कम हुआ, डिप हुआ है। प्रीवियसली क्या था कि इंडिया की रूरल बेस्ड इकोनॉमी है, फर्स्ट वेव में रूरल इकोनॉमी में इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं। पिछले पूरे साल हमने देखा इंडियन इकोनॉमी को दो चीज़ों ने बचाया, एक तो एग्रीकल्चर और दूसरा रूरल सेक्टर। तो इस बार रूरल इकोनॉमी में भी कोविड हो गया, वर्स्ट हिट है, तो ये एक बड़ा कॉज ऑफ वरी है। रूरल इकोनॉमी के भी इंडिकेटर हैं, जैसे टू व्हीलर या ट्रैक्टर सेल, ये हिट हुआ है। खरीफ सीजन अभी है, मॉनसून थैंक गॉड अभी ये नॉर्मल होना चाहिए, बट खरीफ सीजन भी हिट होगा बिकॉज मैन पावर यहाँ पे इम्पैक्ट होगा कोविड-19 के कारण। सो दिस इज अगेन टोटैलिटी में फटीग जो है इकोनॉमी में वो रियल है। अब एडिंग टू दिस द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्यूल महंगा हो गया, शार्प इंक्रीजेस हुए हैं कमोडिटी प्राइसेस में, इन्फ्लेशन, कटिंग अक्रॉस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में, तो इससे वर्जनिंग हुई है डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन में। ये वार्निंग दिया है आरबीआई ने। ये जितने भी पेपर्स होते हैं, बुलेटिन होते हैं, रिसर्च वर्क होते हैं, इनको हमें केयरफुली सुनना चाहिए, बिकॉज व्हाट दे डू, दे डेटा क्रंचिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एक्सपीरियंस से बताते हैं क्या होने वाला है, तो हमको डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर होना है। तो आरबीआई ने वार्न किया है वर्जनिंग ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट कंडीशन। एक्सेलरेट इन्फ्लेशन थ्रेट करेगा इकोनॉमी का ओवरऑल कंजम्पटिव कैपेसिटी। पॉलिसी मेकर्स को जरूरी है रियल डेंजर जो स्टैगफ्लेशन का है, मतलब इन्फ्लेशन भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, दिस इज रॉन्ग, इकोनॉमी भी वर्जन हो रही है, तो स्टैगफ्लेशन का रियल डेंजर है, इसको सॉल्व करें। Shrinking fiscal space notwithstanding, authorities need to spend more on expedited nationwide वैक्सीन rollout। ये ही एक सॉल्यूशन है। सीरियसली कंसिडर करें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को भी, ताकि लोगों के हाथ में पैसे आए, पैसे आएंगे तो फिर वो खर्च करेंगे, और फिर ऐसे करके साइकिल फिर रीस्टार्ट होगी दिस स्पेंडिंग के कारण, एक्सपेंडिचर के कारण। तो डिमांड बढ़ाने की जरूरत है। हमने लास्ट टाइम आत्मनिर्भर भारत से सप्लाई साइड तो ओके कर दिया, बट डिमांड में प्रॉब्लम आ रही है, तो बूस्ट डिमांड, सच स्टेप्स शुड बी टेकन। फ्लैशिंग लाइट, वेरी गुड आर्टिकल, इसको एक बार आप खुद से फिर भी पढ़िएगा। दिस इज फ्रेश स्टार्ट पॉलिटिकल न्यूज है। इंटरप्रिटेशन विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर, ये मैटर अभी कोर्ट में भी गया था, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है, इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट इस टाइम पे देने की ज़रूरत नहीं है। हमको बेसिक्स बस पता होना चाहिए कि 102nd अमेंडमेंट आर्टिकल 342A, ये जो पूरा मैटर है, दिस मैटर इज अबाउट रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन में भी जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टेट लेवल पे करें या फिर सेंटर लेवल पे करें। बेसिकली तीन चीज़ है यहाँ पे। एक तो 102nd अमेंडमेंट 2018 है, 102nd अमेंडमेंट, इसका बेसिस मान के कोर्ट ने रूलिंग दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए, तो ये एक चीज़ है पहला। दूसरा, इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 342A, जो स्टिपुलेट करता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई मतलब आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन सच स्टेट्स में जिनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जा सकता है, हु आर डीम्ड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब से इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आइडेंटिफिकेशन राज्य स्तर पे होगा या केंद्र स्तर पे होगा, स्टेट पे होगा या सेंटर पे होगा। तो ये तो पहला मैटर हुआ कि आइडेंटिफिकेशन आर्टिकल 342A में डाल दिया सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को, तो ये मैटर अब चला गया प्रेसिडेंट के पास, तो स्टेट डिप्राइव हो गए अपनी पावर से आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज है इंदिरा सावने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस, इसमें 50% कैप भी था, बट अब आर्टिकल ये बोल रहा है कि क्लॉज 15.4 में कहीं एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा है कि कोई एक लिमिटेशन होनी चाहिए, मेक रिजर्वेशन कंटेन्स नो सच लिमिटेशन, तो इस बात पे भी चैलेंज है। तो ये तीन चार बातें हैं जिस पे अभी बात हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। लेट अस सी, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, इस पे फिर हम ओपिनियन फॉर्म करेंगे। इंटरप्रिटेशन विच इम्पीड अ जस्ट सोशल ऑर्डर, तो हमें 102nd CAA पता होना चाहिए, आर्टिकल 342A होना चाहिए, एंड दिस आइडेंटिफिकेशन और इंदिरा सावनी यूनियन केस के बारे में, 92 के केस के बारे में, दैट्स ऑल। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव्स द वर्कर्स आउट इन द कोल्ड। ये जो बात है, ये बात है लेबर लॉज की। अगेन इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्लास 11th इकोनॉमी हमने पढ़ा है,
आप उस बुक को गो थ्रू करो, बुक को, बड़ी आसान बुक है, 11th स्टैंडर्ड की बुक है, कोई ट्रबल नहीं है उसमें। आप उसको एक बार पढ़ो, शॉर्टकट्स नहीं करिए, एक बार सारी बुक पढ़िए उसे। कोलाज ऑफ लॉज दैट लीव्स द वर्कर आउट इन द कोल्ड। अब सी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारी इकोनॉमी में इनफॉर्मलाइजेशन ज्यादा है। 91% वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल मतलब जैसे फॉर्मल होता है, आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, रजिस्टर्ड है, तो आपको एक सैलरी मिलती है, आपका कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में जा रहा है, ऐसे करके सोशल सिक्योरिटी वगैरह सब मिला है, तो वो चीज़ हो गई फॉर्मल। बट अब सोचो कोई रास्ते में या फिर रोड पे अगर किसी ने ऐसे कुछ सेंटर लगाया है, या फिर किसी फैक्ट्री में भी काम कर रहा है स्मॉल स्केल कॉटेज में, बट उसका ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएगा। तो इंडिया में 91% वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उनका कोई पेपर वर्क नहीं होता, उनमें लेबर लॉज नहीं लग पाते, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, और गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट्स लाती है, गवर्नमेंट ऑल दो इनफॉर्मल सेक्टर के लिए भी स्कीम्स हैं, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाती, बिकॉज दे आर नॉट आइडेंटिफाइड, वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी प्रॉब्लम कोविड 19 में देखा, इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में थे, तो उनको आप रिलीफ कैसे दोगे, और वहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन कैसे सेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 लास्ट ईयर आया था। अभी की डेट में बहुत सारे जो लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये सब बहुत स्कैटर्ड है, अलग अलग है। इन सबको कोडिफाई करने की कोशिश की सोशल सिक्योरिटी को 2020 में, कोडिफिकेशन ऑफ लेबर लॉज, बट अभी इसमें भी गैप्स हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जरूरी होता है, स्टेट इंश्योरेंस जरूरी होता है, मटर्निटी बेनिफिट्स देना जरूरी होता है, ग्रेच्युटी जरूरी होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका एनफोर्समेंट जरूरी होता है। वरना अक्सर क्या होता है, इनफॉर्मल वर्क फोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। कम पैसों में 15-15 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नेट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन है। मोस्ट इनफॉर्मल वर्कर्स आर फुट लूज कैजुअल वर्कर, मतलब दे आर फ्री, दे कैन गो एनीवेयर, दे आर माइग्रेटरी बेसिकली। 26% ऑफ ऑल वर्कर सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। तो सेफ्टी नेट जरूरी है। अचानक जैसे महामारी आ गई, कोविड आ गया, इनका तो इनकम ही बंद हो गया, तो इनका सेफ्टी नेट जरूरी है, रिकॉग्निशन जरूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस को भी हम स्ट्रेंथन करें, और एक हायर एंड फायर पॉलिसी होती है जैसे गिग इकोनॉमी में अक्सर देखते हैं, इस पे भी एक मोरल चेक होना जरूरी है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है, बिकॉज ये फुट लूज है, अलग अलग, जैसे बिहार का है वो महाराष्ट्र में काम कर रहा है या दिल्ली में काम कर रहा है, तो इससे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ब्रिक्स समिट अभी होने वाली है, उसका थीम में भी एक थीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स पे फोकस, तो इसलिए इंडिया को भी जरूरी है वो इस पे फोकस करे। इंडिया की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारी पॉपुलेशन यंग है, बट यंग पॉपुलेशन को अगर स्किल नहीं करेंगे, सेफ्टी नेट नहीं होगा, टैलेंट नहीं होगा, तो ये वेस्ट हो जाएगी। सेफ्टी नेट्स आर जरूरी। इंडिया मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, बट हाउ, अगेन सवाल पूछा है, सॉल्यूशन पूछा है, तो इसको अटेम्प्ट करना है। आपके हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कैसे उठा सकते हैं, डिस्कस। पहले तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, देन इसका चैलेंजेस क्या आ रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, देन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये ब्रॉडली तीन तीन पार्ट में आप ये आंसर लिख सकते हैं। सॉल्यूशंस भी अगर आप बताने होते हैं ना, तो पॉइंट वाइज लिखें तो ज़्यादा बेटर है। लिस्ट कर सकते हैं कि हमने 5 सॉल्यूशन बताए, ऐसे नंबरिंग बेटर होगा अगर आप सॉल्यूशंस वैसे बताएं। तो पहले डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, फिर कुछ 5-6 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करिए, और फिर उसका सॉल्यूशन बताइए, डिस्कस। अब जो नेक्स्ट है, द बेसिक्स ऑफ एन इफेक्टिव वैक्सीन पॉलिसी में क्या करना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, केयरफुल प्लानिंग अच्छी है, जैसे आपने कल आंसर्स लिखे, सम ऑफ यू हैव रिटन वेरी गुड, प्लानिंग के थ्रू कि क्या होगा तो मैं क्या स्टेप लूंगा, इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के, एक्सीलेंट। प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, इनका काम ही दिमाग का काम होता है, दिमाग का काम होता है, इनको प्लानिंग में बड़ा अच्छा होना चाहिए। इनका प्लानिंग में रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मैन पावर भी, और दूसरा नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी, प्लानिंग। एक्सेस टू ऑल, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। अब ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस आप पे आता है। सो गवर्नमेंट मशीनरी हैज टू बी ट्रांसपेरेंट। जो भी स्थिति है एज इट इज बताइए, तो लोग भी पैनिक नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग। ये वैक्सीनेशन हो रहा है, ह्यूज अंडरटेकिंग, क्यू में ऐसे, दिस इज गुड।
अ थॉ इन इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन। अगेन यहाँ पे बात है, पिछले कुछ टाइम से हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड, बिकॉज ट्रेड मतलब इकोनॉमी, मतलब एम्प्लॉयमेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए आप एक बार देखो 1 अप्रैल का न्यूज़पेपर डिस्कशन पाकिस्तान ट्रेड। इसका पहला ही न्यूज़ हमने ये देखा था, डे 91 था उस दिन, 1 अप्रैल। फर्स्ट न्यूज़ जो था वो था अबाउट इंडिया पाकिस्तान ह्यूज ट्रेड पोटेंशियल। सी ये नंबर्स भी थे, किस जगह पे कितना हम ट्रेड कर रहे हैं। रिवाइज, दिस इज पाकिस्तान इंडिया, यहाँ नेबर है, तो ये इंडिया पाकिस्तान में ह्यूज ट्रेड पोटेंशियल है। फिर हमने देखा था प्रॉब्लम क्या है, कि क्यों हम चैलेंजेस में आ जाते हैं बार बार, कंट्रीज में नॉर्मलसी क्यों नहीं होती है, और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कॉटन एंड शुगर के रेस्पेक्ट में, एमएफएन स्टेटस। हैव अ लुक। देन डीडी इंटरनेशनल बनाने की बात है, ओवरस्टेपिंग द नॉर्म, न्यू स्टॉर्म आ रहा है बे ऑफ बंगाल में, पीएम केयर्स मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ कोविड-19 केयर, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एनजीओज कैन ओपन दिल्ली अकाउंट, वेबिनार है एंटरप्रेन्योरशिप में इन द न्यू नॉर्मल। ये डीडी इंटरनेशनल है। जैसे कुछ स्टेट्स हैं, चाइना का देखते हैं हम, तो उनका एक स्टेट मीडिया भी होता है स्टेट का। इंडिया के पास दूरदर्शन है, बट इसका एक इंटरनेशनल चैनल नहीं था, तो वो अब इंटरनेशनल चैनल ऐसे हो रहा है दूरदर्शन। दूरदर्शन फ्लोटेड दिस कंसल्टेंसी सर्विसेज में, ये इंटरनेशनल लेवल का चैनल होगा और इंडिया का बेसिकली ये चीज़ों को बताएगा। बिकॉज आज की वर्ल्ड में मैसेजिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, वी टेल की वॉट वी आर डूइंग। वेस्टर्न वर्ल्ड अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्री कंसीव्ड नोशन में भी रहता है हमारे लिए, कि हम लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है एट्सेट्रा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी ऑल्सो प्रेजेंट अवर केस। न्यू चैनल डीडी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू टू द वर्ल्ड, ग्लोबल प्रेजेंस ऑफ दूरदर्शन होगी और एक इंटरनेशनल वॉइस भी मिलेगी। दिस इज गुड, इट प्लान्स टू बिल्ड अ ग्लोबल प्रेजेंस। देन यहाँ एक न्यूज़ है यूनेस्को हेरिटेज साइट का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा फेवरेट टॉपिक भी है, सवाल भी आते हैं इससे। यूनेस्को हेरिटेज साइट, ये 6 साइट्स अभी इंक्लूड करने की बात है। एक तो गंगा घाट वाराणसी में, मैं यहाँ गया हूँ, एक्सेलेंट। टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, यहाँ भी गया हूँ, एक्सेलेंट। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वेरी ब्यूटीफुल। मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र, ब्यूटीफुल। हायर दिस हीरे बंगाल मेगालिथिक साइट, ये कर्नाटका में है। और भेड़ाघाट लमेटा घाट है नर्मदा वैली में, यहाँ धुआंधार नर्मदा रिवर पे ऐसे यहाँ पे एक फॉल है। तो भेड़ाघाट लमेटा घाट नर्मदा वैली इन एमपी, ये 6 साइट्स हैं, इनको अभी टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने की बात है। इन सबके नाम याद होने चाहिए। सेंटर रेजेस सब्सिडी ऑन डैप फर्टिलाइजर, नो हाइक फॉर फार्मर। फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड होते हैं बिकॉज फर्टिलाइजर्स एसेंशियल है फार्मिंग एंड फार्मर्स के लिए। इसमें सब्सिडी जो होती है वो कई बार सब्सिडी बिल बढ़ जाता है, तो इंग्रेडिएंट का अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो फाइनल कॉस्ट बढ़ाने की भी बात होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए बोला है सब्सिडी ऑन डाई अमोनियम फॉस्फेट डैप फर्टिलाइजर, दिस इतना 1200 रुपये बैग है, करंट लेवल 1200 रुपी पर बैग, अभी इसको कांस्टेंट रखेंगे। सेंटर रेजेस सब्सिडी ऑन डैप फर्टिलाइजर, तो फार्मर्स पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, नो हाइक फॉर फार्मर। अब ये जो फर्टिलाइजर है ना, इस पे दूसरे सवाल ये भी आते हैं कि इंडिया में फर्टिलाइजर का मिसयूज भी बहुत होता है। चीप है, सब्सिडाइज्ड है, तो इसका मतलब जस्ट लाइक दैट फार्मर्स उसे यूज करते हैं। इसीलिए फिर हम लेके आए थे सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, ताकि फार्मर्स को बता सकें कि किस पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी है आपकी सॉइल में, उसकी हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, केमिकल हेल्थ क्या है, और अकॉर्डिंगली फिर आप उस पर फर्टिलाइजर्स डालो। ये भी अगेन दिस इंपॉर्टेंट स्टेप है। 12th के एग्जाम्स होने चाहिए, टीचर्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जामिनेशंस आर गुड, एग्जाम से डरना नहीं चाहिए। देन दिस इज वैक्सीनेशन ड्राइव, जम्मू एंड कश्मीर स्लगिश है। देन दिस इज राजस्थान गवर्नमेंट एपिडेमिक डिक्लेयर कर रही है म्यूकोर माइकोसिस को, इतने ज़्यादा ब्लैक फंगल डिसीज के पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं, दिस इज अगेन कॉज ऑफ वरी। देन कैनवासिंग सपोर्ट डायस्पोरा टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। पॉटर हेड्स टू द ई मार्केट, हमारे यहाँ जैसे ऐसे वर्कर्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इनफॉर्मल, अभी हमने देखा इनको ना रिकग्निशन नहीं मिल पाता, एक्सेस नहीं मिल पाता ऑडियंस को, एक्सेस नहीं मिल पाता पोटेंशियल जो खरीदार है। तो उसमें टेक्नोलॉजी से, ई मार्केट से, ये कुछ है स्टूडेंट्स, दिस इज दे आर हेल्पिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड द ऑनलाइन मार्केट। अभी जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस है ना, इसका धीरे धीरे कल्चर कम हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि एक रीज़न तो ये है, ये प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता। दूसरा, इसमें कूल फैक्टर नहीं होता। यूजुअली जो ट्रेडिशनल आर्टिसंस होते हैं वो ये होता है कि जैसे एक जनरेशन है वो अपनी स्किल्स अगले जनरेशन को देगी, फिर अगला जनरेशन आएगा, बट जो नई जनरेशन आती है उसको लगता है कि इसमें ना तो फ़ायदा है, ना रिकग्निशन है, ना इतना आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, तो वो फिर अपनी जो एंसेस्ट्रल स्किल्स हैं उसको आगे कंटिन्यू करने पर दे दे हेजिटेट। सो उस चीज़ के लिए भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑनलाइन मार्केट, डायस्पोरा टेस्ट, दिस इज रीड माई बेड टाइम स्टोरी, दिस इज अबाउट ऑडियो बुक्स। ये भी काफ़ी अच्छा है, वेन एवर यू आर लाइक वॉक पे जा रहे हैं एट्सेट्रा, आई डू दिस अलॉट, दिस रियली हेल्प्स। ऑडिबल, ऑडियो बुक्स, ऑडिबल। डॉक्टर योर लंच इज रेडी, दिस इज अगेन गुड। सेंट्रल किचन में जो डॉक्टर्स एट्सेट्रा हैं, हॉस्पिटल्स, इन सब में मोटिवेशन एंड दिस रिकग्निशन एंड एनकरेजमेंट, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में, दिस पैंडमिक टाइम में। तो ये डॉक्टर्स को ऐसे लंच रेडी करके सप्लाई कर रहे हैं, एक्सेलेंट। देन हिस्ट्री इन अ सूटकेस, दिस गाय ये पेपर ट्रेल बनाता है कलेक्शन में। 30 साल, विल कंप्लीट 30 years ऑफ हिज पैशनेट हॉबी, स्टोरिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ वर्ल्ड मेजर मेजर वर्ल्ड इवेंट्स, एक्सेलेंट। बाइडेन सीक सिग्निफिकेंट डी एस्केलेशन, दिस सीज फायर, रशिया ने वॉर्न किया है फर्दर सिविलियन कैजुअलिटी, इजराइल प्राइम मिनिस्टर से नेतन्याहू से अभी टॉक्स हुए थे। कोवैक्स जो अलायंस है, वैक्सीन अलायंस, उसके अंतर्गत 80 मिलियन वैक्सीन के डोजेज यूएस शेयर करेगा। यूरोपियन ओपियन रीओपन करेगी बॉर्डर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। देन चाइना श्रीलंका बॉर्डर शट कर रहा है। ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, यूएस नेवी, ताइवान स्ट्रेट, आपने वो होमवर्क किया था, ताइवान स्ट्रेट, सारी स्ट्रेट का वर्ड मैप बनाना था। डू योर होमवर्क। ताइवान स्ट्रेट कहाँ पर है? ताइवान स्ट्रेट। लो कॉन्फिडेंस प्लस हाई फ्यूल हेल्थ कॉस्ट टू हर्ट डिमांड, डिमांड कम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ग्रांट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वेंशन सेंटर को, इससे क्या होगा, फाइनेंसिंग इजी हो जाएगी। देन पीएसबी आरबीआई मेजर्स को इम्प्लीमेंट करे। देन दिस इज इकोनॉमिक्स, ये है झूलन गोस्वामी, एक्सीलेंट बॉलर। रेयर अपॉर्चुनिटी, अभी स्पोर्ट्स भी धीरे धीरे ओपन हो रहा है। देन मैरीकॉम स्कीपर सुनील छेत्री इज बैक, फुटबॉल। सो दिस इज द हिंदू। नाउ लेट अस कम टू द हिंदी आर्टिकल। हिंदी में लुक एट दिस डायग्राम, ये डायग्राम है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ओशियन टेम्परेचर कितना है? 26.5। विंड ऐसे यहाँ से ऐसे आती है और ऊपर ऐसे फैल जाती है, और ये जो ऐसे सर्कुलेट हो रहा है ये हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। विंड्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एट आई फॉल, बीच का जो सेंटर होता है दिस इज आई, ये लो प्रेशर जोन होता है। स्टॉर्म सर्ज होता है साइक्लोन सेंटर में, तो सी लेवल बढ़ता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड। वार्म मॉइस्ट एयर राइज होती है और फिर ऊपर जाके ऐसे फैल जाती है। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं। फिर डेंस सिरस ऊपर कैनोपी होती है। ये अगेन एनसीईआरटी क्लास 11। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, इसको भी अब हिंदी में देखते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तीव्र गोलाकार तूफान है, गोलाकार तूफान है, गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होता है, कम वायुमंडलीय दबाव होता है, तेज हवाएं होती है, भारी बारिश होता है। ये जो विशिष्टताएं हैं, इसमें एक तो चक्रवात की दिस आई होती है, इसमें साफ आसमान होता है, गर्म तापमान होता है, और यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है, कम वायुमंडलीय दबाव। ये जो टाइप है ना, ये अलग अलग सी में अलग अलग नाम हो सकते हैं, इनके वेरिएंट्स हैं। जैसे कि अटलांटिक पूर्वी प्रशांत में हरिकेन बोलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया चाइना में टाइफून बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम प्रशांत हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अथवा अर्थात काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंटर क्लॉकवाइज है, सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज है। दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसकी कंडीशंस क्या है? अनुकूल परिस्थितियां, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, एक बड़ी समुद्री सतह में हो, कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है। अगर हम यहाँ सेंटर पे आएंगे, कोरियोलिस फोर्स कम होगा, तो इक्वेटर के आसपास ऐसे कम होगा। कोरियोलिस बल की उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो ये ऐसे सर्कुलेशन नहीं बनेगा। देन लंबवत हवा की गति में छोटे बदलाव, ऐसे यहाँ पे वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए। पहले से मौजूद निम्न दबाव क्षेत्र होना चाहिए, और समुद्री तल प्रणाली के ऊपर दिस डाइवर्जेंस होना चाहिए, ये ऐसे डाइवर्जेंस। तो यहाँ लो प्रेशर हुआ, विंड्स आई, ऐसे सर्कुलेट होके गई और ऊपर ऐसे करके वो ऐसे डाइवर्ज हो गई। दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन, लो प्रेशर एरिया। ये आई है और ये आई की वॉल है,
और यहाँ ऐसे विंड ऐसे ऊपर ऐसे बढ़ रही है पानी, समुद्र। और जैसे ही ये समुद्र में बनता है, लैंड पे आता है, तो उसको बोलते हैं लैंड पे फॉल हुआ है। ये सी सेट है। वॉल्यूम इक्वेट करना था, लेंथ ऑफ वायर अगर h माना, रेडियस 1/20 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर h। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, h आ जाएगा 84 मीटर। एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दिया है, दोनों का वॉल्यूम डिफरेंस निकालते हैं, और फिर डेंसिटी दिया हुआ है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा, सिंपल। देन ये एक बड़ा ऐसे स्क्वायर था, किनारे पे ऐसे 8-8 के कोने निकाले, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे 48 था, 8 ये कम हुआ, 8 ये कम हुआ तो 32। ब्रेथ में क्या होगा, ये 36 था, 8 कम हुआ, 8 कम हुआ तो 20। अब बस लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, वॉल्यूम आ जाएगा। ये दूसरा सवाल है, आज के सवाल है। एक टैंक है, फिल्ड बाय 3 पाइप्स विद यूनिफॉर्म फ्लो। 3 पाइप से ऐसे पानी से आ रहा है, वहां पे टैंक फिल हो रहा है। First two pipes open operating simultaneously. Fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone. मतलब पहले दो एक साथ काम करते हैं, तीसरा एक साथ अलग इंडिविजुअली काम करता है, तो दोनों बराबर है। Second pipe fills the tank in 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. तो आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप कितना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, दो पाइप हैं ए और बी, कैन फिल अ टैंक इन 20-30 मिनट रेस्पेक्टिवली। बोथ द पाइप्स आर यूज टुगेदर, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, दो पाइप्स हैं ए एंड बी, कैन फिल अ सिस्टर्न इन 37 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। बोथ pipes are open, cistern will be filled in just half an hour if the B is turned off after कितने टाइम पे, आपको बताना है B is turned off after कितने टाइम पे। अब इसमें ना आप पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करो, आपको ये आंसर इजी लगेगा। रेस्पेक्टिवली मतलब ये पहले का है ए का और ये दूसरा बी का है। ओके, सो ये पाइप्स एंड सिस्टर्न के सवाल है, 3 क्वेश्चंस। ट्राई, कल इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देन ये आज सॉल्यूशन देखा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा, रीड ऑडियो बुक्स, गिव इट अ ट्राई। देन ई मार्केट डी एस्केलेशन, ये 6 नई साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में आई है, नाम याद होने चाहिए। डीडी इंटरनेशनल, आज ये देखिएगा, पाकिस्तान ट्रेड 1 अप्रैल। देन वैक्सीन पॉलिसी, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये प्रिपेयर करना है, इसको कैसे बेटर यूटिलाइज करें। देन वर्कर्स, इंटरप्रिटेशन सोशल ऑर्डर, फ्लैशिंग लाइट, ये पूरा एडिटोरियल फिर से देखना है, फ्लैशिंग लाइट्स। दिस इज प्रोटेक्शन प्राइवेसी चैलेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यील्डिंग टॉपिक। So this is 20th of March 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.